कर रहा हूँ। तो स्क्रीन शेयर कर सकते हैं आपका? हाँ ठीक है। show me error Visual Studio पे जाइए। अभी ये मैंने नया निकाला है, ठीक है, वो तो मैंने बंद कर दिया है। अभी मैं इसको चूज कर रहा हूँ, ठीक है सर, 2 मिनट लगेगा इसको बनने के लिए। हाँ कीजिए। ये मेरा डेटाबेस है, ओके डेटाबेस का नाम है लर्निंग डॉट नेट कोर, और ये मेरा टेबल है फाइन। जिसमें कुछ भी डेटा नहीं है। ओके मैं इसको एमवीसी में क्लिक किया, कोई भी एक नाम दे दे। हाँ उसमें बोलिए। माइग्रेशन का टेबल नहीं बना ना? नहीं, ओके यहाँ पर है सर, ये डेटाबेस ओके ये वाला है। मैं एक नाम दे देता हूँ, डेमो फर्स्ट बोल के, प्रैक्टिस, ठीक है। मैं नेक्स्ट करता हूँ, इसको एज इट इज रहने देता हूँ, क्रिएट करता हूँ। अभी मैं इसमें 3 न्यूगेट पैकेज ऐड करता हूँ, जैसे हम करते हैं ब्राउज में एसक्यूएल सर्वर। के बाद टूल्स, लेना लेना नॉट डिजाइन, खाना क्यों आ जाएगा? ठीक है। मैं अभी इसको बिल्ड करता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ। बिल्ड सक्सीड हो गया सर। अब मैं उसको टूल्स में जाके न्यूगेट पैक कंसोल में जाके इसको ऐड करता हूँ, मैंने लिख के रखा है। सर देखिए यहाँ पे कुछ गलती हो रहा है क्या मुझे? डेटाबेस नेम सही है, सर्वर नेम हाँ सब सर, सही है सर। डीबी पेस्ट कर रहे हो ना? टीवी फर्स्ट कर रहा हूँ सर। इसको मैं सिलेक्ट किया, इधर आके पेस्ट कर रहा हूँ, तो ये मुझे ये पूछता है, प्रोवाइडर नेम पूछ रहा है। ओके वहाँ पे जो कनेक्शन स्ट्रिंग नीचे है उसे थोड़ा मैक्सिमाइज करो नोटपैड पे, बड़ा करो, फॉन्ट दिख नहीं रहा नोटपैड पे, ओके, और करो थोड़ा। मैं रीड नहीं कर पा रहा उसका फॉन्ट ठीक से। 1 मिनट, 1 मिनट, मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। अब देख पा रहे हैं सर? डेटाबेस के नेम में आपने स्पेस दिया ना सर? नहीं, स्पेस नहीं है सर, कहीं पर भी नहीं है। अंडरस्कोर है क्या वहाँ पे? ये इक्वल टू है, डेटाबेस इक्वल टू लर्निंग अंडरस्कोर डॉट नेट अंडरस्कोर कोर। मैं ये ओके वाला चैट विंडो में डाल देता हूँ। ठीक है ओके मैं डेटाबेस का भी सर्वर का नाम और डेटाबेस का नाम मैं आपको पिंग करता हूँ, आप एक बार देख लीजिए कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं। मैं एसक्यूएल में गया, कनेक्ट पे क्लिक किया, इसको एज इट इज कॉपी किया, और आपको ये मेरा सर्वर का नाम है,
हम्म, और यहाँ पे मैं कैंसिल किया, ये मेरा डेटाबेस का नाम है। आपको प्रोवाइडर का नेम पूछ रहे हैं ना? हाँ प्रोवाइडर माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट एसक्यूएल सर्वर। मैं ये भी डाल के देखा, ये मैं ये करता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोड डॉट एसक्यूएल सर्वर को सिलेक्ट करता हूँ और इधर पेस्ट कर रहा हूँ। तो ये पेस्ट नहीं होता है, मुझे इसके लिए लिखना पड़ेगा, तो मैं लिखता हूँ माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोड डॉट एसक्यूएल सर्वर का एस कैपिटल सर्वर। अब एक ठीक काम है सर, करो, डैश आउटपुट डैर डैश मॉडल्स तक रन करो, डैश टेबल वाला पार्ट मत देना। ठीक है, स्पेस डैश आउटपुट। नहीं नहीं, वो प्रोवाइडर नेम मत डालो, कंट्रोल सी करो उसको, या स्टॉप करो, रेड बटन दिख रहा है ना? हाँ हाँ, क्लिक करो उस पर। क्लिक किया सर मैं। स्टॉप हो रहा? नहीं सर, एंटर स्टॉप करो एक बार, कमांड, अंदर अंदर एंटर करो। पाइपलाइन हैज स्टॉप्ड। ये डिलीट करो, जो भी लाइन है ना, अभी डिलीट करो उसको। ओके, नहीं डिलीट नहीं हो रहा सर। नहीं नहीं, डिलीट मतलब डिलीट बैकस्पेस प्रेस करते जाओ। नहीं कुछ नहीं हो रहा सर। हाँ बैकस्पेस। वो ओके, बैक स्पेस, हाँ हाँ, ठीक है। अब जो आपने किया पेस्ट वापस करो वो कमांड, पूरा स्टैक फोल्डर वीडियो कंटेंट। बस आउटपुट दिया, मॉडल्स लिखो, टेबल्स के पहले, टेबल के बाद का मत लेना, मॉडल्स के बाद का मत लेना। ठीक है, ओके बिल्ड स्टार्टेड, बिल्ड सक्सीड हो गया। मॉडल्स में जाके देखते हैं कि माइग्रेशन बना है कि नहीं। बन गया, और टेबल के नेम का कुछ तो गड़बड़ है करो। एक काम करो, ओके, अभी मॉडल्स फोल्डर जो बना ना आपका, हाँ उसको राइट क्लिक करके रीनेम करो, रीनेम, कुछ मॉडल वन कर लो उसको बस। मॉडल्स वन कर देता हाँ हूँ। हाँ, एंटर कीजिए। अब ओके, आपके डेटाबेस में आइए, डेटाबेस में आपका टेबल का नाम लिख लीजिए ठीक से। टेबल का नाम है सर TPL अंडरस्कोर एम्प्लॉय। ओनली एम्प्लॉय है ना? हाँ उस पे प्राइमरी की बना है क्या? बस एक्सपेंड कीजिए उसको। हाँ सर, प्राइमरी की कॉलम मैंने बना क्या। है प्राइमरी की उसमें? हाँ ओके, जाइए वापस कोड में। बस अपर अपर एरो प्रेस करो, अंदर नीचे क्लिक करके, नीचे नीचे पैकेज मैनेजर कंसोल पे, ओके, पैकेज, जो भी कमांड डाला ना आपने जहाँ पे, हाँ वहाँ पे नीचे क्लिक करके अपर एरो प्रेस करो, और एक ठीक है, नहीं अभी ये कमांड, वाला है सर। ये नहीं है, वो डिलीट करो, पेस्ट करो जो आपने कॉपी किया ना वो। अब स्पेस दे दो, डैश टेबल टी कैपिटल, डैश मतलब डैश हाइफन, मैंने इस टाइप का हाइफन। हाँ हाइफन, टेबल टी ओके, कैपिटल हाँ करो। हाँ, टी कैपिटल है ना? मैं बढ़ा देता हूँ फॉन्ट, एक मिनट, 150 कर देता, अब दिख रहा है सर। हाँ, स्पेस, आपके टेबल हाँ का नाम डीबीओ डॉट करके लिखो, या बच्चे के थोड़ा डीबीओ एम्प्लॉय। हाँ, यही वाला है, ठीक है TBL का TBL अंडरस्कोर एम्प्लॉय है। ठीक है, एंटर कीजिए अभी, हो गया। ओके, यहाँ पर है मॉडल वन, हाँ, अभी तो वापस एक मॉडल वन मॉडल को बना डिलीट है। कीजिए अभी, मॉडल वन फोल्डर को डिलीट कीजिए अभी।
तो टेबल्स का की स्मॉल था आपका, इसलिए नहीं होता। ओके सर, एक बात पूछना था, हाँ यहाँ पे जितने भी है स्कैप फोल्डिंग से जैसे लिखा है, मतलब जो कैपिटल में जो स्मॉल में, उसको ऐसे ही लिख सकते, हाँ हाँ केस सेंसिटिव है? यस यस। ओके ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। चलो, कल हमने वेब एपीआई स्टार्ट किया था, आप लोगों हाँ को वेब मैंने चेक एपीआई किया। पता है? सर आपने वेब एपीआई देखा? हाँ सर मैंने देखा है। ओके, अब हमें सर क्या एक चीज मुझे पूछना था, हाँ हाँ कहीं पे आप हम जब लिखते हैं इंडेक्स में, जैसे लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज एंड देन एलएसटी इज इक्वल टू न्यू लिस्ट लिखते हैं, हाँ तो उसी जगह पे हम एक वेरिएबल नहीं डाल सकते? लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, जैसे मान लीजिए अभी मैं कोई कंट्रोलर लिया, ये मेरा हाँ कंट्रोलर है, होम कंट्रोलर, ठीक है? हाँ तो फॉर एग्जांपल मैं यहीं पर डाल रहा हूँ, यहाँ पर तो नहीं आएगा, एक बात बता रहा हूँ, लिस्ट लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय लिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय डाल दिया, टीबीएल एम्प्लॉय आ गया, ओके एंड एलएसटी इज इक्वल टू न्यू लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय डाला, ओके। ठीक है, ये आ गया। तो इंस्टेड ऑफ दिस, क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता, वैर ईएमपी हाँ इज इक्वल जैसे टू where न्यू is a लिस्ट? where is a common data type, यूनिवर्सल टाइप होता है, उसमें किसी भी टाइप का डेटा स्टोर हो सकता है। you can तो ऐसे लेने से कोई इश्यू नहीं है ना सर? नहीं नहीं ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके ओके ठीक है सर। फाइन। चलो, लास्ट टाइम हमने वेब एपीआईज बनाए थे, और उन एपीआईज को भी हमें क्या करना है, कंज्यूम करना है। कंज्यूम कहाँ पे करेंगे, तो हम उसको कंज्यूम करेंगे किसी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग पे। तो फिलहाल तो मैं कंज्यूम करूँ इसको jQuery पे। ओके, आप लोगों को स्क्रीन शेयर कर लो पहले। आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है मेरा? हाँ दिख रहा है। ओके, लास्ट टाइम हमने एपीआई बनाई थी, और इस एपीआई में हमने स्टूडेंट के लिए गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट सारे एपीआई बनाए। अब मैं इस एपीआई को रन करता हूँ। जब इसको रन करूँ, आई वांट टू कंज्यूम these APIs on or in any another application by using client side scripting। तो फिलहाल मैं चाहता हूँ इसको थ्रू कंज्यूम कर दूँ। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, विजुअल स्टूडियो कोड पहले तो देख लो एपीआई, ये गेट एपीआई, राइट आउट एंड अब एग्जीक्यूट। तो ये डेटा यहाँ पे आ चुका है। अब इस एपीआई को मुझे कंज्यूम करना है। इसको कंज्यूम करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक विजुअल स्टूडियो कोड ले रहा हूँ, ना कि विजुअल स्टूडियो। अब एंगुलर रिएक्ट किसी के थ्रू भी कंज्यूम करो, बट फिलहाल हमारे पास एंगुलर रिएक्ट का भी आपको पता नहीं है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक नया फोल्डर बनाता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड में, और किसी भी लोकेशन पे, चलो मैं डेस्कटॉप पे ही, या फिर चलो एफ ड्राइव में, मैं यहाँ पे बोल दूँ jQuery, एक फोल्डर बना रहा हूँ jQuery फॉर कोर एपीआईज, एक फोल्डर बना रहा हूँ स्टूडियो कोड में अलग से। अब यहाँ पे मुझे jQuery के फाइल चाहिए, सो फ्रॉम डेस्कटॉप आई एम कॉपिंग इट। तो डेस्कटॉप से jQuery के फाइल्स में कॉपी कर लूँ। चलो मैं बूटस्ट्रैप के सारे फाइल्स ले लूँ, I'm copying it and I'll paste it inside this folder। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी। जैसे पेस्ट किया, इसको राइट क्लिक किया, रेंडरिंग फाइल एक्सप्लोरर बोला, तो यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे jQuery के लिए सॉरी एपीआई कंज्यूम करने के लिए एक एचटीएमएल पेज लेता हूँ, कुछ भी नेम दे सकते, जैसे मैंने लिखा student.html। अब इस एचटीएमएल पेज पे कंज्यूम करना है, तो मैं यहाँ पे कोड कैसे लिख रहा हूँ, सबसे पहले शिफ्ट एक्सपेरिमेंटल मार्क दे दो, इससे पूरा एचटीएमएल कोड बन जाता है। अब यहाँ पे jQuery के लिए स्क्रिप्ट टैग लेना है, तो स्क्रिप्ट में लिखेंगे src इक्वल्स टू आपका फाइल base स्लैश jQuery। और अगर आपको बूटस्ट्रैप फाइल यूज करनी है, यू कैन गो फॉर द लिंक टैग। लिंक में लिखेंगे h रेफरेंस इक्वल्स टू css एंड बूटस्ट्रैप मेन.css, यहाँ पे रिलेशन होगा स्टाइल। अब मैं यहाँ पे जस्ट एक टेबल बना रहा हूँ, बूटस्ट्रैप यूज करना है, तो मैं जस्ट ड्यू ले लूँ, जिसमें क्लास ले लूँ मैं कंटेनर, इसके अंदर एक टेबल ले लो, इस टेबल को हम क्लास अप्लाई करते हैं, टेबल स्पेस,
टेबल डैश बॉर्डर, इस टेबल के अंदर टी हेड, इस टी हेड के अंदर टी आर के अंदर टी। अब हमें स्टूडेंट का डेटा लेना है तो क्या क्या चाहिए, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट आईडी, नेम, क्वालिफिकेशन, परसेंटेज। तो पहला इज व्हाट, स्टूडेंट का आईडी, देन स्टूडेंट का नेम, देन स्टूडेंट का क्वालिफिकेशन एंड द परसेंटेज। नाउ आफ्टर क्लोजिंग ऑफ टी हेड, टी बॉडी ले और इस टी बॉडी का हम आईडी डेटा। अब इस पेज को रन करूंगा मैं, यहाँ पे देखो गो लाइव करके ऑप्शन, जो स्टूडियो कोड इंस्टॉल करते हैं ना, तो इसको ना एक्सटेंशंस में जाके यहाँ पे देखो एक्सटेंशन ऑप्शन है, इस पे जाके आप लाइव सर्वर इंस्टॉल कर सकते हैं। लाइव सर्वर अब मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है ये लाइव सर्वर। तो आप लाइव सर्वर इंस्टॉल करोगे ना, यहाँ पे सब दो ऑप्शन आएगा, इस सर्वर पे रन होगा, इस पे क्लिक करो गो लाइव पे, तो ये अपने डिफॉल्ट ब्राउजर में इसको रन करेगा। तो ये यहाँ पे स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे मुझे डेटा को शो करना है, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ देख लो, यहाँ पे एक स्क्रिप्ट बना लूँ, jQuery का कोड करना है, तो डॉक्यूमेंट डॉट रेडी ऑन लोड कॉल होना चाहिए, फंक्शन पैरेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट। अब यहाँ पे डायरेक्ट फंक्शन बना लूँ मैं गेट स्टूडेंट्स, और उसको मैं अभी यहाँ पे कॉल कर लूँ फंक्शन गेट स्टूडेंट्स, और इस फंक्शन के अंदर अब मुझे jQuery का कोड कॉल करना है। तो देख लो कैसे, यहाँ पे लिखा जाएगा $.ajax, इस अजैक्स में सबसे पहला पैरामीटर आपका यूआरएल। तो देख लो ये कर्ल, ये देख लो आपका यूआरएल, कर्ल में पूरा देख लो यहाँ पे ये आपका यूआरएल है, दिख रहा है, कॉपी किया पेस्ट किया। दूसरा होता है इसका मेथड, एपीआई का डेटा फेचिंग मेथड कौन सा है, ये वाला देख लो गेट। फिर उसका कंटेंट टाइप क्या है, अब यहाँ पे देख लो ये एक्सेप्ट बोल रहा है ना, कंटेंट टाइप इसका नीचे देना होगा, देख लो क्या है, एप्लीकेशन स्लैश जेसन, और लास्ट में सक्सेस फंक्शन रिस्पांस। अब इस रिस्पांस को पहले मैं कंसोल लॉग पे डिस्प्ले करके देख लूं कि रिस्पांस मुझे मिलता है नहीं मिलता है। सेव किया, ब्राउजर पे आके देख लो, कंसोल पे देखो, यहाँ पे कंसोल में ऑब्वियसली आपको एक एरर आएगा, वो भी फॉल्स पॉलिसी का, जो कि हमारे डॉटनेट फ्रेमवर्क में भी आता है। फॉल्स पॉलिसी मतलब किसी भी लैंग्वेज में, नॉट ओनली इन कोर या नॉट ओनली इन डॉटनेट, किसी भी टेक्नोलॉजी में अगर आपको सर्वर से डेटा आ रहा है एंड कोई भी क्लाइंट, इट मे बी योर jQuery वाला पार्ट, जावास्क्रिप्ट हो सकता है, एंगुलर रिएक्ट एप्लीकेशन हो सकता है, if these applications are trying to access or trying to retrieve consume data from the APIs of the APIs, तो by default आपकी APIs सर्वर साइड से इसको अलाउ नहीं करते, क्योंकि ये क्रॉस डोमेन होता है। जैसे भी अपना एप्लीकेशन देखोगे, our API is running on this port 7230 and this application is running on 5500, means what, both applications are running on different ports, different domains, इसलिए उसको क्रॉस डोमेन बोला जाता है। फिर क्रॉस पॉलिसी को अलाउ करने के लिए आपको एक कोड लिखना पड़ता है आपके कोर एप्लीकेशन में, और कोड मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे आपके लिए, देखो डिबगिंग स्टॉप करूँ, आपको क्या करना है, program.cs में आके कुछ लाइंस का कोड लिखना है। program.cs में आपको क्या करना है, builder.service.add codes, बिल्डर, जो बिल्डर का ऑब्जेक्ट ऊपर बना है ना, ये देख लो वैल बिल्डर, builder.services.add codes, लैम्बडा एक्सप्रेशन में ऐड पॉलिसी, और पॉलिसी को कोई भी नेम दे दो, मैंने फॉर एग्जांपल कॉमा देके बिल्डर और लैम्बडा एक्सप्रेशन में बिल्डर डॉट विथ ओरिजिन, मतलब किस ओरिजिन का अलाउ कर रहा हूँ, एंड स्टार मतलब ऑल ओरिजिन का एक्सेस, उस ओरिजिन के ऑल मेथड्स को, एनी मेथड को वी आर अलाउइंग, और उसी के एनी हेडर को वी आर अलाउइंग। ये पूरा पॉलिसी बना के रखा जिसमें फॉर जाती है। अब नेक्स्ट लाइन पे या नीचे क्या करना है आपको, जहाँ पे ऐप बना है ना, तो ऐप डॉट यूज फॉर्स, और उसमें फॉर पास करो, बस इतना ही लाइन लेना है। तो ऊपर आपको फॉर्स ऐड करना है, एक पॉलिसी बनानी है, और पॉलिसी यूज फॉर्स में ऐड करनी है। पॉलिसी मतलब क्या, जिसमें तीन चीजें दी हमने, विथ ओरिजिन स्टार, अलाउ मेथड्स एंड
डाला हेडर्स। अब रन करो बस इतना ही करके। सर हाँ बोलिए। सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ सर, लाइन नंबर 16 में ऐप डॉट एनवायरमेंट डॉट इज डेवलपमेंट लिखा है, तो क्या जब हम डेवलपमेंट करेंगे तब हम यहाँ पे यूज करेंगे और नहीं तो प्रोडक्शन के लिए अलग है? अलग अलग रहेगा, ये डेवलपमेंट का ही पार्ट होता है। तो डेवलपमेंट एनवायरमेंट में आपका स्वैगर ओनर ओपन होता है ना, इसलिए तो आपको स्वैगर यूआई दिख रहा है। अगर आपको लग रहा है कि प्रोडक्शन के टाइम पे या एक्चुअल डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट के टाइम पे आपको स्वैगर हाँ, अलाउ नहीं करना है, अब ये वाला पार्ट हटाओगे, फिर डायरेक्ट जैसे पहले एपीआई रन होती थी आपकी वैसे रन होगी। तो हमको वहाँ मेंशन करना पड़ेगा क्या सर कि ये डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है या प्रोडक्शन है या टेस्टिंग है? देखो कैसे होता है, अभी हम एपीआई बना रहे हैं करेक्ट, जब आप इसको राइट। एक्चुअल में डिप्लॉय करोगे तो उसके अंदर आप स्वैगर नहीं दोगे ना किसी को, और अगर देना चाहते हैं किसी को स्वैगर तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कहीं ना कहीं सिक्योर भी तो बनाना पड़ेगा। तो हाँ, यहाँ पे क्या किया है, बाय डिफॉल्ट स्वैगर यूज किया हुआ है और स्वैगर का यूआई अलाउ किया है, इसलिए आपको ब्राउजर में यूआई दिखता है। रियल टाइम में आप ओके पे डिपेंड है कि आपको एपीएस के लिए अलग स्वैगर रखना है, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में तो रख सकते हैं, नहीं रखना तो डायरेक्टली भी ले सकते हैं, समझे? ये मेंशन करना ओके पड़ता है आपको। ओके। अब यहाँ पे आ जाओ, समझा ना करो। हाँ सर। अब देख लो यहाँ पे आने के बाद ये देख लो, अब हमें डेटा मिला, तो मैंने वहाँ पे कॉर्स अलाउ किया इसलिए jQuery पे डेटा मिल गया। अब उस डेटा को हमें क्या करना है, टेबल में ऐड करना है। टेबल का आईडी क्या है, टीबीएल डेटा। तो पहले टीबीएल डेटा को हैश टीबीएल डेटा डॉट एम्प्टी करो, फिर डॉलर डॉट टी, तो यहाँ पे क्या बोलोगे आप, रिस्पॉन्स कॉमा फंक्शन ऑफ आई कॉमा डी, और यहाँ पे आप बोलोगे डॉलर ऑफ हैश टीबीएल डेटा डॉट अपेंड, इसमें आपका टीआर डैट टीआर में टीडी, और इस टीडी में पहला हमें चाहिए स्टूडेंट आईडी, तो हम लिखेंगे डॉट स्टूडेंट आईडी। कैसे दिया देख लो यहाँ पे, थोड़ा एग्जीक्यूट फास्ट हो रहा है, एपीआई को चेक कर लो, गेट राइट आउट एंड एग्जीक्यूट। स्टूडेंट आईडी इज एस स्मॉल आई कैपिटल like this, subtd स्टूडेंट नेम क्वालिफिकेशन परसेंटेज, तो स्टूडेंट नेम के लिए एन कैपिटल है, देन क्वालिफिकेशन है एंड वी हैव परसेंटेज। 7 चेक ऑन ब्राउजर ऐसे, तो आपको डेटा कुछ इस तरह मिल जाएगा। समझ में सरो? यस सर। बाकी लोगों को समझा यहाँ तक? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन किसी को? काम वही रहेगा क्लाइंट साइड का, बस हम आईपीएस बना रहे कोर में। समझ में आया बाकी लोगों को? यस सर। ओके, बाकी आकाश, माधुरी, तानाजी, निखिल? यस सर। ओके, अब सिमिलरली आप ऐड करो, चलो मैं ऐड करके दिखा दो, बाकी आप ट्राई कर लो। ऐड के लिए व्हाट आई एम डूइंग इज, यहाँ पे जो कॉलम है ना, इस कंटेनर के अंदर में एक ड्यू दे दूँ, क्लास रो कर दूँ, इसमें एक ड्यू, जिसमें क्लास एल से कॉल डैश एमडी डैश एल टेक इट एज 4 और 3, और ये ड्यू क्लोज होने के बाद टेक वन मोर ड्यू विथ क्लास कॉल एमडी 8, और इसको पेस्ट करो। ये कुछ इस तरह डिवाइड होगा, देखो इस सेक्शन में भी फॉर्म डिजाइन बनाते हैं। तो फॉर्म डिजाइन के लिए एक टेबल ही दे दो अलाइनमेंट के लिए, टेबल में टीआर टीआर में टी। अब हम डायरेक्टली लिखेंगे स्टूडेंट का नेम, क्योंकि आईडी इज अ ऑटो इंक्रीमेंट। अब टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, आईडी दे दो टीएक्सटी नेम, तो टेक्स्ट बॉक्स हो गया नेम के लिए, इंग्लिश सॉरी क्या क्वालिफिकेशन परसेंटेज बटन, स्टूडेंट नेम देन क्वालिफिकेशन
So txt qualification, then percentage, then txt percentage, and then we want one button. So input type बटन, जिसको आईडी देंगे बीटीएन सबमिट, और उसमें वैल्यू भी सबमिट, और जो टीडी है उसको फॉल्स दे दो। देख लो कुछ इस तरह। अब डेटा ऐड करेंगे तो सबमिट बटन के क्लिक पे हमें फंक्शन कॉल करना है। तो ऊपर आ गया डॉलर हैश बीटीएन सबमिट डॉट फंक्शन पैरेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट्स। अब यहाँ पे बोल दो ऐड स्टूडेंट। अब ये फंक्शन यहाँ पे बनाना है, कैसे बनाएंगे देख लो। इसको मैंने छोटा किया, मिनिमाइज किया, फंक्शन ऐड स्टूडेंट। अब सारे डेटा फेच कर लो। चलो पहला स्टूडेंट का नेम, तो हैश txt नेम डॉट वैल्यू, तो स्टूडेंट नेम आ गया। वैसे ही स्टूडेंट का क्वालिफिकेशन एंड परसेंटेज, एंड परसेंटेज, तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन एंड देन परसेंटेज। और इसका जेसन बना लो, मतलब की वैल्यू पेयर। पहला कैसा लिखेंगे, स्टूडेंट नेम एन कैपिटल है वहाँ पे, एस नेम, देन क्वालिफिकेशन, उसके लिए क्वाल, एंड परसेंटेज उसके लिए। अब एजाक्स कॉलिंग, पहला आएगा यूआरएल। अब यूआरएल में वही एपीआई का यूआरएल ले लो। पोस्ट मेथड को देख लो, चलो नीचे आ जाओ, ये अपना पोस्ट मेथड है। पोस्ट मेथड में हमें कर्ल वगैरह ये भी एग्जीक्यूशन में टाइम जाएगा, एग्जीक्यूट नहीं करता डायरेक्टली। चलो यहाँ से लेता हूँ, एपीआई तो वही रहेगा हमारा। फिर मेथड आएगा पोस्ट, फिर डेटा। डेटा को पहले जेसॉन पर स्ट्रिंगिफाई करके देख लो, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट लेता है क्या। फिर उसके कंटेंट टाइप, कंटेंट टाइप आता है उसका टेक्स्ट प्लेन है ना, सिंपल टेक्स्ट भेज रहे हैं। और सक्सेस फंक्शन रिस्पॉन्स, उस रिस्पॉन्स को यहाँ पे अलर्ट में पास करो और गेट स्टूडेंट वाला पार्ट वापस कॉल करो। बस इतना ही, देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे आ गया। अब स्टूडेंट का नेम ले लो, स्टूडेंट का नेम लिखता हूँ कुछ अमित, क्वालिफिकेशन दिया मैंने बी, परसेंटेज दे दो कुछ 57 या 58, सबमिट। देख लो एक सर्वर साइड पे एरर आ रहा है 415 का, तो 415 का एरर आ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डॉट स्ट्रिंग। चेक कर लो एक बार, इसको हटा दो और वापस रन करो। स्टूडेंट नेम अमित बी 74, स्टिल एरर दे रहा है। कंटेंट टाइप को हटा दो, अमित बी, सभी तो सेव एरर दे रहा है क्यों। जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई और एस अमित गड़बड़ हो रहा है इसमें। चलो एक बार पोस्ट एपीआई को देख लो, ट्राई इट आउट। इसके पैरामीटर्स हैं, यहाँ पे कंटेंट टाइप, एप्लीकेशन जैसा नहीं दे दो मैं,
आ गया हुआ है यहाँ पे, देखो कंटेंट टाइप ही था नहीं। अब यहाँ पे देख लो, कर्सर लेके गया, पूरा डेटा आ गया। अब बस डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर लो, फिर मैसेज आ गया स्टूडेंट एडेड सक्सेसफुल, स्टूडेंट यहाँ पे ऐड हो। समझ में आया? वैसे आप अपडेट डिलीट ट्राई कर लो। क्लियर विद दिस? Yes, sir. चलेगा, यहाँ पे ट्राई कर लो, बाकी मंडे को देखते हैं ना। चलेगा, सी यू ऑन मंडे। Okay, sir. Good night. Okay, sir.